जय जिनेन्द्र आप सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की अगली कड़ी हम सुनने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। आचार्य विद्यासागर मुनिवर जिन शासन के गौरव है। आचार्य विद्यासागर मुनिवर जिन शासन के गौरव है। मुनिचर्या से नगर नगर में फैली जिनकी सौरभ है। परम तपस्वी यतिवरों को मैं भावों से नमन करूं। संत शिरोमणि का मैं नयन मूंद दर्शन कर लूं, नयन मूंद दर्शन कर लूं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय जय जय। आप सबको सप्रेम जय जिनेन्द्र। श्रोताओं, हम सुनते हैं अब अगली कड़ी। उसमें हमारे नटखट विद्याधर जी क्या कर रहे हैं, तो चलिए। श्रोताओं, साइकिल पर स्कूल में जाने वाले विद्याधर, उनकी चित्रकारी तो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। वह किसी दिन लोकमान्य तिलक जी का चित्र बनाता था, कभी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर खींच कर लाता था, कभी वल्लभ भाई पटेल की, कभी सरस्वती माता की। एक दिन तो बाहुबली का जीवंत चित्र रचा डाला। तो कुछ दिन बाद महावीर भगवान का रेखांकन करके वो घर में लाया था। विद्या ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के नाखून को आवश्यकता से अधिक लंबा बड़ा रखा था। एक दिन क्या हुआ, छोटी बहन शांता, उसने देखा भैया विद्या के हाथ में एक छोटा सा सफेद कागज है। कागज पर वे नाखून से गड़ा गड़ा कर कोई चित्र बना रहे हैं। शांता साहस करके उनके पीछे पहुंच जाती है, पर भैया तो इतना मन लगाकर वो चित्र कर रहे थे, उनकी मग्नता को बाधा ना आए, इसलिए वो बड़ी शांति से चुप से देखती रही। बहुत देर तक विद्याधर वो चित्र बनाता रहा। तब भैया चित्र बनाते रहे और पूरा होने जाने के बाद उसे वैसे ही रख कर मंदिर में चले गए। तो झट से शांता, उसने वो चित्र उठा लिया और घर में दौड़ते दौड़ते माता पिता के पास लाया। वो मनोहर चित्र सबको दिखाती रही। सभी चकित होकर देख रहे थे। अरे, यह तो नाखून की सहायता से उकेरा हुआ महात्मा गांधी जी का चित्र था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ गांधी जी बोलेंगे। सभी अपने प्रिय चित्रकार की कला देखकर दंग रह गए थे। चित्र बनाने में विद्याधर तो सबसे बहुत बड़ी अच्छी रुचि रखता था। अपने कक्ष में उसकी दीवार पर उसने आचार्य विद्यासागर महाराज जी का, भगवान महावीर जी का, निर्वाण भूमि पावापुरी का और ऐसे अनेक चित्र फ्रेम करके लटका रहे थे, टांगे हुए थे। इन चित्रों को खरीद कर लाया था विद्याधर जी ने। एक दिन क्या हुआ, अब युवा बन गए थे विद्याधर जी। वो सांगली के बाजार में जा रहे थे। तो माँ ने कहा, अरे विद्या, सांगली जा रहा है बाजार में, तो एक काम करना, मेरे लिए एक सादी सस्ती सी साड़ी लेके आ। तो झट से विद्या बोले, सस्ती बस्ती मैं कुछ नहीं जानता, हाँ, मुझे जो अच्छी लगेगी वही मैं लाऊंगा। अरे बाबा सुन न विद्या, दुकानदार जो लोग होते हैं ठगा देते हैं, बच्चों को देखकर बड़ा दाम लेते हैं। ये सुनकर कुछ न बोले विद्या, लेकिन सांगली से आते समय माँ के लिए छोटे छोटे बूंद की प्रिंट वाली सफ़ेद साड़ी लेकर आए। अरे, साड़ी देखकर माँ बोली, बड़ा निपुण है मेरा बेटा, साड़ी खरीद कर लाया है, वो भी इतनी सुंदर।
कितने मिलाया? माँ ने पूछा, पर विद्या चुप, कुछ न कह रहा था। ये कह रहा था मन में, मैं जाऊंगा तो अच्छी ही चीज लाऊंगा, सस्ती बिस्ती देखकर कुछ नहीं लाऊंगा। आप मुझे बताइए, कोई युवा बच्चा है तो घूमते समय कैसे घूमेगा? बड़ी मस्ती में घूमेगा, हास्य मजाक करके, उधमबाजी करते हुए, अपने हाथों को घुमाते मटकाते वो घूमेगा ना। लेकिन हमारे विद्याधर और चलते समय अपने हाथ पीछे बांधते, शांत चित्त से टहलते, बांधे हुए हाथों का अंगूठा और उंगली मिलाकर थिरकती रहती। कैसे और क्यों? अरे वे तो चलते चलते भी नमोकार मंत्र का चक्र उंगलियों पर कहते रहते, फिराते रहते। हाँ, अगर रास्ते में किसी ने पूछा ना, ए सुन विद्या, ये घर से मंदिर कितना दूर है? तो अपने विद्याधर कितनी फरलांग, कितना मीटर, ऐसा उत्तर नहीं देते थे। हाँ, वो कहते करीब से 28 बार नमोकार मंत्र कहे। उतने में कितना समय लगता है? उतना समय लगेगा इधर से मंदिर में जाने के लिए। कैसा लगा आपको हिसाब हमारे विद्याधर जी का? ऐसा हिसाब करने वाले हमारे विद्याधर जी के घर में शास्त्र वाचन का नियम था। पूरा अष्टगेय परिवार उसमें शामिल हो जाता था। एक दिन विद्याधर ने शास्त्र वाचन करते हुए समझाया, सुनो, हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग है, पृथक पृथक है। शरीर से आत्मा अलग है, जैसे धान और दाना रहता है। यह बात घर के सब छोटे बच्चे भी सुन रहे थे, बड़ी लगन से, बड़े विश्वास से सुन रहे थे। दूसरे ही दिन क्या हुआ, छोटा भाई शांतिनाथ वो कच्ची मूंगफली खा रहा था। दाना लेता, नाखून से उसके ऊपर का जो छिलका रहता ना, वो छिलका निकाल देता और सफ़ेद दाना खा लेता। अभी उधर से विद्याधर जी निकले, वो बाहर जा रहे थे। उनकी नज़र पड़ गई शांतिनाथ के हाथ पर। तो उन्होंने पूछा, ए शांति, ये क्या कर रहा हो? सो शांतिनाथ बोला, कुछ नहीं भैया, इस दाने से लालिमा युक्त विकार हटाकर आत्माराम को खोज रहा हूँ। घर के सब लोग हंसने लगे, कहने लगे, कितना मनोरंजक, पर बौद्धिक उत्तर दे दिया बच्चे ने। ये किसका असर था? अरे अपने तोता जी का शास्त्र वाचन होने के बाद समझाने का, है ना? आपको भी ऐसा ही लगता है ना? तो ऐसे थे हमारे तोता जी, यानी हमारे विद्याधर जी। विद्या के छोटे भाई अनंतनाथ अब 12 वर्ष के हुए तो भी भोजन और खेल कूद में ही खुश रहते थे। माता पिता, बड़े भाई कितना समझाते, धार्मिक किताबें पढ़ना अनंता, पर कहा किसी का नहीं वो सुनते थे। लेकिन एक दिन विद्याधर ने कहा, तुझे नमोकार मंत्र भी आता है क्या? चल पहले उसे याद कर, बोल नमो अरिहंताणम। अनंत अभी दोहराने लगे। देखते देखते नमोकार मंत्र याद हो गया। बाद में विद्याधर ने शांतिनाथ, शांता, सुवर्णा सबको सिखाया। त्रिकाल चौबीसी के नाम रटाए। सबके पीछे ही पड़ गए विद्याधर तो। बस सब बहन भाई अब शास्त्र पढ़ना, याद करना, इतना ही नहीं तो चर्चा भी करने लगे। शाम को जाप देने लगे, संध्या सामायिक करने लगे। अरे देखते देखते पूरा परिवार धर्म की राह पर चलने लगा। विद्याधर का नटखटपना तो पूछो ही मत। उनके घर के पास ना एक बावड़ी थी। एक दिन पड़ोस की महिलाएं श्रीमती को बताने के लिए दौड़ते दौड़ते आई। अरे श्री, सुन सुन, तुम्हारा लाडला विद्या है ना,
आज फिर से बावड़ी का पानी मचा दिया है उसने, डर तक नहीं लगता उसको। सुन रही हो ना, वो बावड़ी में तैर रहा है तेरा बच्चा। माँ को तो विश्वास ही नहीं हुआ। वो बोल पड़ी, अरे बाबा, मेरा विद्या ठंडे पानी से कभी नहीं नहाता, घर में भी नहीं नहाता, वो कैसे जाएगा बावड़ी। मेरे सामने आज सुबह ही उसने गर्म पानी से नहाया है। वो आप देखो, वो कोई अन्य होगा। अरे देख लिया है हमने सबको, उस लड़की को भी देखा जो तेरा बच्चा है, वो विद्या ही है। मानती नहीं तो चलो हमारे साथ, खुद देखो। अच्छा चल चल देखती हूँ। हाँ लेकिन ठहर एक मिनट। कहते कहते श्रीमती घर के अंदर गई, जहाँ जहाँ विद्या के कपड़े सुखाने के लिए डाले थे। वहाँ तो देखा एक भी कपड़ा नहीं था। तो बावड़ी में तैरने वाला विद्या ही है। समझ गई माता। बाहर आकर बोली, हाँ 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 ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, वह विद्या ही है। मैं अब भी उसकी खबर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद विद्या चुपचाप पिछले कक्ष में आकर बैठ गए। माँ का डर तो बहुत लगता था ही ना। माँ ने उसे देखा तो दहाड़ती सी बोली, तू फिर गया था बावड़ी आज? तुझे 100 बार रोका है, तू मानता क्यों नहीं विद्या? देखता नहीं, बावड़ी में नहाने से आंखें लाल हो जाती है तेरी, सर्दी बुखार भी होता है। क्यों इतना परेशान करता है तू मुझे? माँ इतना बोल रही थी, इतना बोल रही थी, पर विद्या शांत, न हिला न डूला। माँ जब बार बार प्रश्न करने लगी तो बोला माँ से, माँ मैं तो पानी में आसन लगाता हूँ और ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ माँ। माँ तो अब बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देख रही थी, उसे निहार रही थी। मन में सोच रही थी, ये कैसा रत्न जन्मा है मेरे कोख से, क्या होगा इसका आगे। सोचते हुई निहारती रह गई माँ अपने इस नन्हे से प्यारे से लाडले को, तोता जी को, यानी छोटे विद्याधर जी को। तो चलिए श्रोताओ, अब मिलेंगे अगली कड़ी में ऐसी ही सुंदर बातें सुनने के लिए। तब तक सब जीवों के प्रति मंगल भावना। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र।